अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बैटरी की ग्रेविटी पूरी ना होने की कई वजूहात होती हैं। अगर आप बैटरीज की ग्रेविटी पूरी करना चाहते हैं तो आपको इन सारी वजूहात का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने कई जगहों पर बैटरी की ग्रेविटी पूरी ना होने के फॉल्ट्स निकाले हैं, तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो रीज़न है वो सेटिंग की है। जब तक इन्वर्टर की सेटिंग सही नहीं होगी, उसकी बैटरी चार्जिंग की सेटिंग ठीक नहीं होती, तब तक आपकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होगी। तो इसमें सबसे जो पहली सेटिंग है वो एम्पेयर की सेटिंग है। अगर आपने बैटरी के एम्पेयर कम रखे हुए हैं और आप बैटरी को यूज़ ज़्यादा करते हैं तो फिर भी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं रहती। अगर आप बैटरी को यूज़ ज़्यादा करते हैं तो उसके एम्पेयर जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा रखें, लेकिन जो उसके लिए रखने चाहिए उससे ज़्यादा हरगिज़ ना रखें। यानी कि अगर 27 प्लेट की बैटरी है जो कि तकरीबन 180 या 190 एम्पेयर आर की बैटरी होती है, उसके लिए आप 20 एम्पेयर से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। वैसे 10 एम्पेयर भी रख सकते हैं, 2 एम्पेयर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा होता है तो फिर आप कोशिश करें कि उसको 10 या 20 एम्पेयर लाजमी रखें। इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपने बैटरी को यूज़र कस्टम डिफाइन पे रखना है। कुछ लोगों ने इसको FLD पे रखा होता है या फिर AGN पे रखा होता है। डिफरेंट इन्वर्टर्स में AGN और FLD का मतलब जो होता है वो डिफरेंट होता है। इस तरह से आपकी बैटरियां खराब हो सकती हैं। इसको आप हमेशा USC पे रखें और इसके बाद आपने सेटिंग करनी है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की। अगर आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज कम रखे हुए हैं तो आपका इन्वर्टर बैटरी को कभी भी चार्ज नहीं करेगा। चाहे आप जितने मर्जी एम्पेयर ज्यादा रख लें, चाहे आप कट ऑफ पॉइंट जितना मर्जी उसका हाई रख लें, तो फिर भी बैटरियां चार्ज नहीं होंगी, क्योंकि जब तक चार्जिंग वोल्टेज हाई नहीं होते बैटरी के वोल्टेज से, बैटरी जैसे 12 वोल्ट की होती है उसको चार्ज करवाने के लिए चाहिए हमें 13 से 14 वोल्ट। डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज हैं, उनमें डिफरेंट इसकी रेंज है वोल्टेज की, तो इस रेंज के मुताबिक ही वोल्टेज हमने बैटरी को देने होते हैं। तो बल्क चार्जिंग वोल्टेज का मतलब ही ये है कि आपने उससे एक्स्ट्रा वोल्टेज देने हैं जो आपकी बैटरी के वोल्टेज हैं। जब लेवल बराबर होगा दोनों साइडों पे वोल्टेज का, तो आपके जो इन्वर्टर के वोल्टेज हैं या आपका जो भी चार्जिंग सोर्स है उसके वोल्टेज लो होने की वजह से या इक्वल होने की वजह से वो करंट जो है फ्लो नहीं करेगा बैटरी की जानिब। बैटरी की तरफ फ्लो उसने तभी करना है जब उसका एक आध वोल्ट ज्यादा होगा, तो उसी हिसाब से उसने आगे फ्लो करना है। तो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से बैटरियां खराब भी हो सकती हैं, ज्यादा रखने से भी खराब होती हैं, लो रखने से भी खराब होती हैं। और अगर इसको लो रखेंगे तो बैटरियां चार्ज ना होकर ग्रेविटी पूरी ना होने की वजह से खराब हो जाती हैं। इसके अलावा जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है जी फ्लोट चार्जिंग की। फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जिसके ऊपर आपके चार्जिंग सोर्स यानी इन्वर्टर ने कट ऑफ करवाना होता है। ये वो वोल्टेज लिमिट होती है जिसके ऊपर आपका इन्वर्टर समझेगा कि आपकी बैटरी फुल हो चुकी है, इसको अब कट ऑफ हो जाना चाहिए। अगर कट ऑफ टाइम पे नहीं होगा तो बैटरी खराब हो जाएगी, ओवर चार्जिंग होने से बॉयल होगी, उसका पानी बार बार आपको ड्राई होने की वजह से बार बार उसमें डालना पड़ेगा। और अगर ये आपने लो रखा हुआ है तो फिर भी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होगी। अगर आप इसको हाई कर देते हैं लेकिन बल्क चार्जिंग वोल्टेज को लो रखते हैं फिर भी ग्रेविटी पूरी नहीं होगी। इन दोनों चीजों को आपने सेट रखना है तो फिर ही ग्रेविटी पूरी होगी। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। कुछ लोग वो होते हैं जिन्होंने सेटिंग बिल्कुल ठीक रखी होती है लेकिन फिर भी ऐसे कई फॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही होती। कुछ लोग ये समझते हैं कि सेटिंग ही सब कुछ है, सेटिंग ही सब कुछ नहीं है। सेकंड नंबर पे जो सबसे कॉमन मेजर रीजन है वो ये है कि आप बैटरी के ऊपर लोड बहुत ज्यादा डालते हैं, आप बहुत ज्यादा हैवी लोड चलाते हैं और आप SBU मोड रखते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं और आपके सोलर पैनल्स भी कम हैं तो आपको SBU मोड हरगिज नहीं रखना चाहिए। SBU मोड में बैटरी शेयरिंग से यूज हो रही होती है, इन्वर्टर बैटरी शेयरिंग से काम कर रहा होता है, जबकि SUB मोड या SOL मोड जो होता है उसके ऊपर इन्वर्टर वापडा शेयरिंग से काम करता है, बैटरी शेयरिंग से काम नहीं करता और बैटरी टोटली चार्ज हो रही होती है, बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही होती जब आप वापडा शेयरिंग को यूज करते हैं। अगर आपके सोलर पैनल्स कम हैं या फिर आपका लोड बहुत ज्यादा है, दोनों सूरतों में आपको वापडा शेयरिंग ऑन करवा लेनी चाहिए। लेकिन यहां पर यह भी बता दूं, वापडा शेयरिंग ऑन करवाने से लोड आप डालें या ना डालें आपका 1 यूनिट लाजमी खर्च हो जाना है। वो आप यूज करें या ना करें, आउटपुट का चाहे ब्रेकर भी बंद कर दें फिर भी 1 यूनिट इन्वर्टर ने खुद ही
खा जाना है, तो इस तरह से बिल ज़्यादा आता है। अगर आप 1 यूनिट की कुर्बानी दे सकते हैं और इसको चलाना चाहते हैं सही तरीके से, तो इसको आप वापडा शेयरिंग पे ही रखें। इससे आपकी बैटरी जो है टोटली चार्ज होगी दिन के टाइम वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी और इस तरह से ग्रेविटी पूरी रहेगी। या फिर आप इसका दूसरा सोल्यूशन कर लें, यानी कि आपको चाहिए कम से कम आप 2 प्लेटें मजीद लेकर लगा दें। अगर आपके पास 4 पैनल्स लगे हुए हैं तो आपको चाहिए कि 2 पैनल मजीद परचेज करके अपने सिस्टम में ऐड कर दें। अगर 6 पैनल लगे हुए हैं तो फिर 8 पे चले जाएं, 8 हैं तो 10 पे चले जाएं, 10 हैं तो फिर 12 पे चले जाएं। इस तरह से आपका जो इन्वर्टर है उसके पास इतना करंट तो वाफर मिकदार में हो जाएगा जिससे आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। अब आते हैं तीसरी मेजर कॉमन मिस्टेक की तरफ। जगह जगह मैंने यही मिस्टेक देखी है, तो इसलिए मैंने सोचा ये आपसे लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो सारा कुछ कर लेते हैं लोग, सेटिंग भी ठीक कर लेते हैं, उनके सोलर पैनल भी ज़्यादा होते हैं, उनका लोड भी कम होता है, लेकिन फिर भी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होती। इसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि उन्होंने जो केबल है वो प्रॉपर गेज की यूज़ नहीं की होती। वो आपने हमेशा 3 किलोवाट और 4 किलोवाट, इसके अलावा या इसके बड़ा कोई भी इन्वर्टर है, वो सब इन्वर्टर जो हैं इनके साथ आपने 25 mm की केबल यूज करनी है। इससे जो छोटे इन्वर्टर्स हैं उनके साथ भी मिनिमम आपने 16 mm की केबल यूज करनी है। और यहाँ पर मजीद आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने 25 mm की केबल भी यूज की होती है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही होती। तो ये फॉल्ट भी मैंने जगह जगह निकाले हैं। उसकी मेन रीजन ये होती है कि वो लोग 25 mm की केबल तो लगा लेते हैं, लेकिन उसकी लेंथ ज्यादा रखते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इसकी लेंथ जब बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। टर्मिनल वोल्टेज कैसे ड्रॉप होते हैं? जब आपका इन्वर्टर चार्जिंग मोड पे होता है, वहां से वोल्टेज जा रहे होते हैं बैटरी की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है बैटरी की तरफ, इसमें वोल्टेज जो होते हैं उनका मेन रोल होता है। बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपने बिल्कुल अगर ठीक रखे हुए हैं, यानी कि वो 1-1.5 वोल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया 12 वोल्ट की बैटरी है तो 13, 13.5 या 14 वोल्ट पे आप उसको चार्ज करवा रहे हैं, तो 1-1.5 या 2 वोल्ट का डिफरेंस होता है। वही 1-1.5 वोल्ट अगर आपकी केबल्स में, वायर्स में लॉस हो गया, वो ज़ाया हो गया, तो बैटरी तक नहीं पहुंच पाएगा। जब बैटरी के ऊपर वो टर्मिनल वोल्टेज पहुंचेंगे तो वो 12 ही रह जाएंगे। इन्वर्टर ने पीछे से छोड़े हैं 14 वोल्ट या 13 वोल्ट, जितने भी, वो आगे ड्रॉप हो गया 1-1.5 वोल्ट। वो ड्रॉप होने से आगे बैटरी के ऊपर जब पहुंचे, वहां पर आप चेक कर सकते हैं बाकायदा मीटर लगाकर, वो टर्मिनल वोल्टेज 12 रह जाएंगे। जब 12 वोल्टेज रह जाएंगे, इक्वल वोल्टेज होंगे, चार्जर वोल्टेज दे रहा है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी, चाहे आपने पीछे से उसको 50 एम्पेयर पे या 100 एम्पेयर पे भी सेट किया हुआ है, फिर भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक जो सोर्स है वो हायर लेवल पे होना चाहिए, एक लोअर लेवल पे होना चाहिए।